पहले सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 है। इसे अंतरिक्ष में भारत की आंख भी आप कह सकते हैं। ये जो लैग्रेंज पॉइंट है L1, असल में इस तरह के 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन L1 उनमें से एक पॉइंट है। यहां पहुंचने में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। सूर्य के बारे में यहां से ज्यादा जानकारियां जुटाई जाएंगी। सौर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत हेलो कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा और सौर वायुमंडल की इस जो बाहरी परत में L1 पॉइंट है उसका वहां रहते हुए अध्ययन करेगा ये हमारा सूर्ययान। सूर्य के बारे में सौर वायुमंडल की ऊपरी परत, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, पृथ्वी से L1 की दूरी के संदर्भ में भी एक जानकारी आपको दे दूं कि ये 15 लाख किलोमीटर की है। मतलब पूरा सूर्य तक नहीं पहुंच रहा है हमारा ये आदित्य L1, बल्कि उससे पहले 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहकर, सुरक्षित दूरी पर रहकर लगातार सूर्य को देखते हुए ये स्टडी करने वाला है और वो जानकारियां आप तक पहुंचाने वाला है जो अभी तक साइंस के लिए एक पहेली। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान, बहुत जल्दी उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में 2 बड़े वैज्ञानिक हैं। पीके घोष साहब हैं जो कि स्पेस स्ट्रैटेजिस्ट हैं और निमिष कपूर साहब हैं जो कि वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके लिए तो आपको एक बार ताली भी बजाना चाहिए, वो उस जगह पर बैठे हुए जहां पर आप हैं, क्योंकि ये स्पेस साइंस के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस में अपनी मेहनत से आपके लिए न सिर्फ यहाँ पर रेप्लिका तैयार की है, ये मॉडल जो कि आदित्य L1 का हूबहू मॉडल है, ताकि आप समझ सकें कि आदित्य L1 किस तरीके का दिखाई देता है, कहां कहां पर कौन से प्रोब्स लगे हुए हैं, पेलोड्स लगे हुए हैं। और हमारे साथ यहां बातचीत के लिए मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने गजब की मेहनत की है और आपकी इस मेहनत से आने वाले दिनों में भारत में अंतरिक्ष का झंडा और बुलंद हो, ये हमारी कामना है। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आज का दिन साइंस और स्पेस की दुनिया में भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? स्पेस स्ट्रैटेजिस्ट के लिहाज से आप क्या देखते हैं पीके घोष साहब? ये पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा कि चंद्रयान 3 जो कुछ ही दिन पहले चंद्रमा पे लैंड किया, अभी हम सूर्य के लिए एक मिशन भेज रहे हैं। ये पहला तो छोटा मिशन था, पहले ये आदित्य के नाम से जाना जाता था, आदित्य, और ये खाली पृथ्वी के चक्कर लेने वाला था एक एलईओ में, लो अर्थ ऑर्बिट में। लेकिन ये फिर मिशन को बड़ा किया गया और अभी इसको हम लैग्रेंज पॉइंट यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट में भेजेंगे और 150 किलो का एक सैटेलाइट, ठीक है, इसके साथ जो जाने वाला है। ये मैं चाहूंगा कि जब हमारे मेहमान यहां इसके बारे में आपको बता रहे हैं तो जरा फोकस में रखिए इस मॉडल को, इसको प्लीज क्लोज में रखिए। यहां पर कमेंट्री आप लेते रहिए और साथ में इसको भी दिखाइए प्लीज। निमिष कपूर साहब, ये क्या क्या ऐसा बचा हुआ अभी सूर्य के बारे में जो जानना है, और क्या हम कोऑर्डिनेशन के साथ बाकी की दुनिया में जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, प्रोब्स चल रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं या आइसोलेशन में कर रहे हैं? देखिए, कोई भी साइंस कभी आइसोलेशन में नहीं होती है और साइंस सभी के लिए होती है। और भारत अब इस मिशन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास सूर्य को समझने के लिए अपनी एक वेधशाला होगी। अभी तक अमेरिका, नासा और यूरोपियन जो एजेंसीज हैं, उसके अलावा जापान, और ये भारत अब चौथा देश बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे रहस्य हैं जिनसे अभी पर्दा उठाया जाना बाकी है। एक सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब हम देखते हैं कि कोई गर्म वस्तु है, उससे हम जब जितना दूर आते जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम होता जाता है। लेकिन सूरज में इसका उल्टा होता है। जो सूरज की जो सतह है, उसका तापमान जो है वो करीब 55-5600 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसका जो कोरोना है, जो उसका जो तापमान है वो लगभग 15-20 लाख डिग्री सेल्सियस है। तो वो कैसे है, ये गुत्थी अभी तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं। और दूसरी बात, जब सूर्य का विकिरण पृथ्वी तक आता है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे जो और वातावरण की लेयर्स हैं, तो उसमें वो पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं और तमाम सारी घातक जो आयनिक रेडिएशन है, वो हम तक नहीं आ पाता, तो उसका भी हम अध्ययन नहीं कर पाते। अब ये जो हमारा आदित्य मिशन है, ये एक ऐसी जगह जा रहा है जहां पर उन रेडिएशन को ये हूबहू उनसे रूबरू होगा और प्रत्यक्ष जो है उसकी स्टडी कर पाएगा। उन रेडिएशन से रूबरू होकर उनकी स्टडी कर पाना, जिससे आंख मिलाने की कोशिश अभी तक नहीं की गई है। और सूर्य से आंख मिलाना आप जानते हैं कितनी बड़ी हिमाकत का काम है, लेकिन यह हिमाकत हमारी साइंस के बूते अब संभव है। मैं